हेलो स्टूडेंट, आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आ रहा हूँ। वह है डेरिवेशन ऑफ रॉड्स। डेरिवेशन ऑफ रॉड्स। चलिए हेडिंग डालिए, डेरिवेशन ऑफ चलिए डालिए हेडिंग डेरिवेशन ऑफ रॉड। हमको एक चीज बताइए जरा सा, अगर सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ मान लीजिए कि ये आपका लिक्विड, ये लिक्विड है और इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला। नॉन वोलेटाइल मीन्स वैसा सॉल्यूट जो उड़ नहीं सकता, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किसी भी आपने सॉल्वेंट में डाला, ये आपका कोई भी सॉल्वेंट है, आपका शुद्ध घोलक में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला, सही है। तो हमको ये चीज बताइए, जब किसी सॉल्वेंट में आपने डाला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, इसका मतलब हम कल के पिछले क्लास में भी आपको बतलाए थे, याद कीजिएगा। अगर ये पीएस है, पीएस मतलब वेपर, ये पीएस का मतलब एक पीएस था पी नॉट। पीएस है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पीएस आपका है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सही है। तो हमको एक चीज यहाँ करना है कि जब किसी सॉल्वेंट में, किसी घोलक में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो उड़ नहीं सकता है, सपोज मान लीजिए शुगर है, साल्ट है, डालने के बाद ये आपका सॉल्यूशन हो गया और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस। हमको एक चीज बताइए, जब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आपका, यहाँ जब भी वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के कारण होगा, सॉल्वेंट के सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के कारण नहीं। इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ, यानी यह सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स पर निर्भर करता है, सही है। क्लियर है? पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। हम कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूट के कारण नहीं होता है, सॉल्वेंट के कारण। तो बतलाइए, तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि पीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। अब यहाँ हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो नियतांक आया के, एन बटे एन प्लस बटे, समीकरण कितना, एक। तो यहाँ एक लाइन लिखना है आपको, जरा सा क्या लिखना है, तो जरा सा एक लाइन उसका डेरिवेशन में सबसे फ्रंट में आप लिखिए कि द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, लिख लीजिए जरा सा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, the vapor pressure of the solution depends upon number of moles of solvent molecules, number of moles of solvent molecules, number of moles of solvent molecules. Therefore it is directly proportional to mole fraction of the solvent, then it is directly proportional to mole fraction of the solvent. अब हम एक चीज बतलाना चाहेंगे कि अगर किसी विलियन में, एक चीज बतलाओ, अगर किसी विलियन में हम ये कह दें कि n मोल नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट का और बड़ी n मोल आपका है
सॉल्वेंट का, तो हमको बतलाइए, अगर हम आपको कह दें कि भाई सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना? छोटी एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी एन। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बटे टोटल नंबर ऑफ मोल से बगा। और अगर हम कह देंगे कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो बड़ी एन बटे छोटी एन प्लस बड़ी। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स पे निर्भर करता है तो वह उसके मोल फ्रैक्शन के। और यहाँ आपका के जो है, वेयर के इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक और नियतांक, कांस्टेंट जिसको आप कहते हैं स्थिरांक, सही है। अब हमको एक चीज बतले, अगर यहाँ हम ये कंडीशन रखते हैं कि इफ n इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू जीरो का मतलब क्या? हाँ, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट जीरो। अगर हम ये मान के चलें कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मान नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, जीरो है, इसका मतलब सिर्फ सॉल्वेंटेन बच गया। इसका मतलब अगर n बराबर जीरो का मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। नहीं लिख सकते हैं हम? अगर मान लीजिए n बराबर जीरो है, यानी नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट अगर हम मान लें कि बिलियन में सॉल्यूट है ही नहीं, इसका मतलब वो सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर पी नॉट के बराबर। तो जरा सा वैल्यू को जरा पुट करते हैं, तो यहाँ तो पी एस के जगह हम क्या लिख सकते हैं? पी नॉट बराबर के एन बटे एन के जगह पर जीरो रखिए प्लस बड़ी। क्या लगता है एन एन कटेगा? पी नॉट का मान कितना? के। अब हम करेंगे क्या? के का मान पुट कर देंगे कहाँ पर? समीकरण एक। तो यहाँ आप लिख दीजिए एक लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन वी गेट। चलिए पुट कर दीजिए, ये के का मान समीकरण पुट कर दीजिए। क्या हम लिख सकते हैं? पी एस इक्वल टू के का मान पी नॉट इंटू एन बटे एन प्लस वन। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं? पी एस बटे पी नॉट बराबर बड़ी एन बटे छोटी एन प्लस वन। कर सकते हैं कि नहीं? अब जब दोनों तरफ बराबर है तो हम एक जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी अंक से गुणा कर सकते हैं दोनों तरफ। तो चलिए हमको फार्मूला लाना है, तो एक तरफ दोनों तरफ हम माइनस कर दें। पी नॉट बराबर वन माइनस एन बटे एन प्लस बड़ी। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिखेंगे तो क्या गलत होगा? नहीं होगा ना। चलो अब एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेगा पी नॉट माइनस पी एस बराबर, यहाँ लो एलसीएम, छोटी एन प्लस बड़ी एन। लिख सकते हैं छोटी एन प्लस बड़ी एन माइनस एन, एन एन कटा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इक्वल टू छोटी एन बटे छोटी एन प्लस। यही ना है रॉल्स का नियम? देखिए जरा सा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। देखिए नन वोलेटाइल में ये फॉर्मूला था आपका, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये था आपका रॉल्स का नियम, जो आपका रॉल्स लॉ आपका प्रूफ। चलिए उतारिए। तो अब यहाँ तक हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आज की मुलाकात यहीं तक।